अगर आप 6 से 7 लाख के बजट में कार देखोगे ना इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे ब्रांड आपको दिख जाएंगे। फिर मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, सब ब्रांड के पास आपको जो है ना इस बजट के अंदर कार्स देखने को मिल जाती हैं। एक शोरूम की बात कर रहा हूं, बट उन सब के अंदर या तो आपको सेफ्टी मिलती है, या तो आपको एवरेज दिया जाता है, या फिर आपको सीएनजी मिलती है, या तो आपको कंफर्ट मिलता है। बट उन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप ढूंढने जाओगे, कहने का मतलब उन सब का मिक्सचर अगर आप ढूंढने जाओगे, तो भाई आज मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसे ब्रांड की कार जो कि आप नेग्लेक्ट कर देते हो इस सेगमेंट में, जो कि है सिट्रोन। और सिट्रोन की मेरे पास आज जो है C3 खड़ी हुई है, और C3 हाल ही में सिट्रोन ने अपडेट करी है। इसके पीछे एक एक्स का बेज आया है, उस एक्स के बारे में भी बताऊंगा कि भाई वो क्यों लगा है, क्या कुछ अलग है। और एक चीज और बोल रहा हूं, इसके एग्जैक्ट एक्स शोरूम की बात करूं ना, तो 6,65,000 के आसपास जो है कहीं ना कहीं गाड़ी देखने को मिलती है। और इस बजट के अंदर इंजन, बॉडी स्टाइलिंग, स्पेस, फीचर्स, कंफर्ट, एवरेज, इन सब का प्रॉपर मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। और आज यही बताने वाला हूं, कहां से आपको गाड़ी को लेना है वो भी बताऊंगा, और फीचर कौन कौन से हैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलती है। देखो चाबी कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम जो है फील होगी, जिस तरीके से इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह, वो प्रॉपर जो है ना एकदम बिल्ड क्वालिटी वाला फील जो है चाबी के साथ में आता है। बाकी फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया, पीछे की तरफ से ट्रॉन का लोगो आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा 2 बटन से फ्रंट में लॉक अनलॉक गाड़ी को कर सकते हो, और जो दूसरी की है उसके अंदर आपको रिमोट वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। अब देखो थोड़ा सा सिट्रोन के बारे में आपको 2-3 चीज़ें हाईलाइट करके बता देता हूँ। पहले तो इनका सेफ्टी से लेकर अगर आप बात करोगे ना, तो जो भी आप आज की डेट में कार्स के अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट वाली जो चीज़ें देखते हो ना, वो इस ब्रांड ने ही इन्वेंट करी थी, और वो फ्री कर दी। मतलब कोई भी बंदा आए और उस वाली चीज़ को यूज़ कर ले, तो सीट बेल्ट वाला जो योगदान है वो सिट्रोन का है। जो भी आपको आज की डेट में सेफ्टी मिल रही है वो इस ब्रांड की बदौलत ही मिल रही है। और ये ब्रांड इंडिया के अंदर अभी हाल ही में ही आया, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये लगा लो 3-4 साल ही इंडिया के अंदर इसको हुए हैं। इनकी ईवी भी आती है, पेट्रोल भी आती है, और मल्टीपल कार्स जो है ये लोग लेके आए हैं। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर से बोलूँगा कि जिस सेगमेंट में ये C3 आती है ना, फिर वो इंडिया में अगर आप देखते हो तो पंच मिल जाती है आपको, ऑल्टो आ जाती है, स्विफ्ट आ जाती है, Hyundai पे जाते हो तो i10, एक्स्टर, i20, इस तरीके की कार्स मिलती हैं। बट अगर आप सिट्रोन के पास में आओगे तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इस साइड से इस गाड़ी को दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जो आपको इंडियन ब्रांड जो है ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे ये सिट्रोन जो है आपको उससे बड़ी गाड़ी ऑफर कर रहा है। देख रहे हो साइज वाइज आप गाड़ी का, तो कहीं ना कहीं गाड़ी की देखो लेंथ की बात करते हो, सब 4 मीटर के अंदर जो गाड़ी है वो देखने को मिलती है। व्हील बेस भी ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप अंदर की तरफ स्पेस देखोगे ना, तो आपको गाड़ी के अंदर स्पेस भी समझ में आने वाला है। कि ऐसा ही नहीं है कि प्राइस कम है तो गाड़ी के अंदर आपको जो साइज है या स्पेस है वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो कंफर्ट का प्रॉपर मिक्सचर आपको दिखता है। जब अंदर चलेंगे मैं आपको और बेहतर तरीके से जो है ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। हाँ, तो मैंने आपको एक बार प्राइस ही नहीं बताया था, वो ज़रा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। 6,65,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अगर आपको डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए या देखनी है, तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और डायरेक्ट आप डीलरशिप पे आके टेस्ट ड्राइव वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये C3 का फील ऑप्शनल वेरियंट खरीदते हो, इसमें वैसे कई सारे वेरियंट आते हैं, पहले तो फील भी आया करता था, बट अब कंपनी ने वो डिसकंटिन्यू कर दिया, और ये अब आपको फील ऑप्शनल जो है दिखाई देगा। और दूसरी चीज़, आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, वो है ये एक्स। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो जो C3X है ना, इसका भी मतलब है, जब वीडियो आगे बढ़ेगी ग्रेजुअली जब आप देखोगे। मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी एंड तक जरूर देखना, तभी आपको गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें जो है समझ में आने वाली है। और अब बात करते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ पे सिट्रोन का जो लोगो है वो यहाँ पे दिया गया है, क्रोम वगैरह फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाता है। और बोनट वगैरह की बात करें ना, तो इस सेगमेंट में ये लगा लो, इसी गाड़ी के अंदर आपको इतना बड़ा बोनट देखने को मिलता है। अच्छा खासा बड़ा बोनट है। अगर आप रीच आउट वगैरह की बात करोगे, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है देन तो आप इजीली रीच आउट वगैरह कर सकते हो। बट अगर आपकी नॉर्मल इंडियन हाइट है ना 5'6", 5'7", तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट हाँ काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा बोनट आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। उसके अलावा नीचे वाली ग्रिल की बात करें तो इसका कुछ ओवरऑल सिग्नेचर जो डिज़ाइन है, चाहे वो C3 एयरक्रॉस की बात कर लो, बसाल्ट की बात कर लो, उनमें बहुत हद तक जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो फ्रंट के अंदर आपको देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको C3 के अंदर भी जो है दिखता है। उसके अलावा फ्रंट में जो टोइंग वगैरह का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। ये जो सिल्वर टच है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा एक्स वाला फील कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है, जिस तरीके से जो ये डिज़ाइन वगैरह है ना, वो थोड़ा सा, हालांकि ऐसा कंपनी ने कहीं बोला नहीं है, वो तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ इस वाली चीज़ का। बाकी देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर फॉग लैंप नहीं आते हैं। अगर आपको लगवाने हैं तो या तो डीलरशिप से ले सकते हो, या फिर आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। देख लेना, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना आपको किस तरीके की फॉग लैंप वगैरह लेनी है।
उसके अलावा हेडलाइट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर सेटअप दिया गया जो कि हेलोजन के अंदर आपको मिलता है। DRLs प्रॉपर आपको देखने मिल जाते हैं, ऊपर भी है नीचे की तरफ यहाँ पे मेंशन करा गया। इंडिकेटर्स वगैरह हेलोजन है, पार्किंग लाइट वगैरह नहीं आती है, वो आपको DRL के तौर पे जो है दी जाती है। बाकी एक चीज़ और देख लो, लाइट के अंदर भी जो सिट्रॉन की बेजिंग है ना वो यहाँ पे दी जाती है। और आप मुझे बताओ आपको ये जो रेड कलर है वो लग कैसा रहा है, एग्जैक्ट नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लेना। अब आ जाते हैं इधर की तरफ, देखो गाड़ी जैसे मैंने आपको साइज वगैरह दिखाया वो तो बढ़िया है ही। इनफैक्ट गाड़ी का ओवरऑल जो प्रोपोर्शन वगैरह है ना, जैसे व्हील आर्चेज, नीचे क्लैडिंग्स वगैरह दे रखी हैं, ऊपर की तरफ रूफलेस, इसकी वजह से ना गाड़ी थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी जो है लगती है सेगमेंट में अगर आप देखते हो। और ओवरऑल कहीं से भी जैसे टाटा वगैरह के लिए लोग बोलते हैं कि इसके पैनल गैप्स वगैरह अनइवन नहीं है, बट इस गाड़ी में आपको ऐसा कहीं से भी नहीं फील होता है। एक एक करके बात करते हैं, देखो फिर मैं आपको दोबारा से पीछे की तरफ लेके आऊँगा। देखो पहले चीज़ तो ये कि अगर आप फेंडर पे यहाँ पे देखोगे तो मोस्टली इस बजट की कार्स अगर आप देखते हो तो वहाँ पे इंडिकेटर्स ऑफर करे जाते हैं, बट सिट्रोन आपको यहाँ पे बेजिंग ऑफर कर रहा है और इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं मिरर के ऊपर। ये पियानो ब्लैक हालांकि दिए गए हैं, इसके बारे में अभी और चर्चा करते हैं, बट ये चीज़ आप मुझे बताओ जहाँ पे इस बजट के अंदर जो कार्स आप ले रहे हो उसके अंदर इंडिकेटर्स फेंडर पर मिल रहे हैं, वहाँ पे सिट्रोन सेम बजट के अंदर आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे दे रखा है, जो कि एस्थेटिक वाइज जो है ना ज़्यादा बढ़िया लगता है। हालांकि कई लोगों को बेस वेरिएंट वाली फील उससे आती है नहीं आती है, वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट हाँ ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है मुझे भी पर्सनली, और कई लोगों को आप दिखाओगे तो वो भी कहीं ना कहीं ये बात बोलने वाले हैं। उसके अलावा देखो इसके व्हील्स के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके के जो स्टील व्हील्स हैं वो देखने मिलते हैं। व्हील कवर कंपनी फिटेड यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है, हालांकि इससे नीचे भी एक वेरिएंट और आता है, वो आपको आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगा, बट अगर आप इस पर्टिकुलर की बात करोगे तो ये कंपनी फिटेड ऐसा ही आपको जो है दिया जाएगा। साइज़ की बात करें 195, 65, R15 ये सेक्शन मिलता है, और जो सीएट के सिक्योर और ड्राइव हैं वो यहाँ पे जो है कंपनी आपको ऑफर कर रही है। बाकी सेफ्टी के अंदर ABS, CBD, ESC, 3 सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम जो सेफ्टी फीचर्स हैं, इनफैक्ट आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो तो स्टैंडर्ड मिलते ही हैं। और गाड़ी की जो ओवरऑल सेफ्टी स्ट्रक्चरल वाइज अगर आप बात करते हो वो भी आपको अच्छी जो है देखने को मिलती है। एज सच इसकी जो क्रैश रेटिंग वगैरह है वो तो अभी जो आउट वगैरह नहीं हुई है, बट मुझे जितना इस गाड़ी को देख के फील हुआ है स्ट्रक्चरल वाइज, वो मुझे ऐसा लगता है कि सेगमेंट में लगभग बराबर सही जो है गाड़ी परफॉर्म करने वाली है। उसके अलावा बी पिलर की बात करें तो ये मैट ब्लैक मिल जाता है, रूफ रेल्स पियानो ब्लैक दिए गए, एंटेना वगैरह आप देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा अगर आप इधर की तरफ यहाँ पे बात करोगे तो सादा वाले वाइपर्स हैं। देखो गाड़ी की जैसे चौड़ाई अच्छी खासी है उस हिसाब से जो विंडशील्ड है वो भी बड़ी है, तो आपको रोड पे विजिबिलिटी वगैरह भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे जो देखने को मिलती है, तो ये प्लस पॉइंट गाड़ी के बारे में जो है हो जाता है। और देखो एक और चीज़, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाते हो। जहाँ पे बात आ जाती है ऑटो फोल्ड की तो वो आपको मैनुअल यहाँ पे जो करना पड़ता है, हालांकि जब अंदर चलेंगे और एक बार मैं आपको प्रॉपर जो है बता दूंगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो डोर हैंडल्स मिलते हैं ना वो फ्लैप टाइप है, हालांकि आप ऑल्टो वगैरह या मारुति की जो गाड़ियाँ आती है ना, वैगनर वगैरह, स्विफ्ट वगैरह, उनसे मत कंपेयर करना। स्विफ्ट को चलो साइड हटा दो, वैगनर और ऑल्टो की अगर आप बात करते हो, क्योंकि उस बजट में आपको VXI वेरिएंट वैगनर का मिलता है 6,63,000 के शोरूम प्राइस पे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जस्टिफाई नहीं है। वहाँ पे आप एक बार इस गाड़ी को ज़रूर से देख सकते हो, और इसके डोर हैंडल बढ़िया भी लग रहे हैं और ये बॉडी कलर्ड भी जो है दे रखे हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज़ बताता हूँ गाड़ी के बारे में, USP ये है कि गाड़ी 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो ऑफर कर देती है, जो कि इंडियन कंडीशन में जो है ना हर एक बंदे को चाहिए रहता है, क्योंकि इंडिया में कब ब्रेकर आ जाएंगे, कब गड्ढा आ जाएगा, किसी को नहीं पता होता है। तो उस केस में जो हायर ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ वो बेटर परफॉर्म करती हैं, और छोटी गाड़ियों में नीचे से लगने की और बम्पर निकलने की आए दिन जो है शिकायत आती है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आपको सिट्रोन C3X के साथ में जो है नहीं देखने को मिलेगी। पेट्रोल डालना है वो आप इजीली जो है यहाँ से डाल सकते हो। टैंक कैपेसिटी की बात करोगे आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, लगभग आप लगा के चलो 35-37 लीटर के आसपास का जो फ्यूल टैंक है वही यहाँ पे जो है मिलता है। बाकी चेंज वगैरह रहेगा तो आप स्क्रीन पर देख लेना, वहाँ पे मैं बता दूंगा। देखो पीछे से भी बात करोगे गाड़ी परफेक्ट ही दिखती है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऑड लग रहा हो। देखो टेल लाइट्स का डिज़ाइन वगैरह की बात करोगे बहुत ही सही लगता है, इसमें भी सेम जो सिट्रॉन की बेजिंग है वो दे रखी है, इंडिकेटर्स वगैरह हेलोजन मिल जाते हैं। रिवर्स लाइट की बात करें तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, और जो मेन लाइट है वो आपको इधर की तरफ जो है दे रखी है। देखो पीछे की तरफ भी सिट्रॉन का लोगो आप देख लो, यहाँ पे पियानो ब्लैक और क्रोम का यूज दिया गया है। सिट्रॉन की बेजिंग है, C3X यहाँ पे मेंशन करा गया है। वेरिएंट वगैरह की ऐसा जो बेजिंग है वो आपको नहीं मिलती है। अब कुछ और बात करें उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, वो ये कि गाड़ी के हैजार्ड को जो है मैं बंद कर देता हूँ। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे दिखाता हूँ पीछे क्या कुछ है। देखो रियर ग्लास की बात करोगे तो डिफॉग और वाइपर दोनों में से कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है, बट हाँ जो स्टॉप लैंप है वो हेलोजन के अंदर दे रखी है, ना ही कोई स्पॉइलर वगैरह है, और उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो रूफ रेल्स वगैरह की वजह से जो गाड़ी का लुक है वो तो और इम्प्रूव जो है हो ही जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो ये जो जितना भी बम्पर वाला सेक्शन है वो सारा मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। हालांकि एक चीज़ और बोल रहा हूँ, इसमें आपको एसेसरीज वगैरह के अंदर जो कैमरा वगैरह है ना वो लगवाने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है इंफोटेनमेंट देती
देती है बट कैमरा नहीं देती है। हालांकि 360 लेना है, नॉर्मल लेना है, वो आप खुद से डिसाइड कर लेना, तो ये मैं आपके ऊपर जो है छोड़ देता हूँ। उसके अलावा सेफ्टी के अंदर 2 सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पे दे रखा है, एक आपको उधर की तरफ जो है दिया गया है। और नीचे की तरफ जरा देखें तो यहाँ पे मिलता है आपको इसका मेन एग्जॉस्ट पाइप और सस्पेंशन सेटअप जो है भाई वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है मिलता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख लो। और अब खोलते हैं मेन बूट। यहाँ पे बटन दबाओ इस तरीके से और ये इजीली जो है खुल जाएगा। और अब बात करें मेन बूट स्पेस की, तो बूट कैसा मिलता है, सबसे पहले तो आप लोडिंग लिफ्ट वगैरह देख लो। यहाँ पे जो है ना 315 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो देखने मिलता है, जो कि सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पे और कोई ब्रांड आपको नहीं ऑफर करेगा। हालांकि पंच वगैरह में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलता है अगर आप सीट वगैरह फोल्ड कर ले तो, बट इसमें भी सीट फोल्ड करने का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि सीट नहीं फोल्ड कर पाओगे। बट एक चीज़ जरूर से बोलूंगा कि यहाँ पे 60-40 स्प्लिट फंक्शन नहीं है, बेंच फोल्डिंग जो सीट है ना वही दे रखी है। एक बार जरा मैं आपको थोड़ा सा लाइट ऑन करके दिखाता हूँ ताकि बेहतर आपको कुछ चीज़ें जो है दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे जो टूल किट वगैरह है वो देखने को मिल जाते हैं, अब आपको बेहतर तरीके से दिख पा रही होगी, ये आप देख लो। उसके अलावा यहाँ पे जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है वो आपको देखने को मिल जाता है, यूटिलिटी का जो हुक है वो दिया गया है, मैक्सिमम 10 kg तक का जो वेट है वो आप डाल सकते हो। और सेम केस विद दिस साइड अगर आप देखते हो तो सेम जो वेट वगैरह है वो आपको इजीली डालने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। हालांकि जो लाइट वगैरह ना वो नहीं दे रखी है, तो ये थोड़ा सा कमी वाली चीज़ हो जाती है। और अब जो है मैं आपको एक बार ज़रा इसको उठा के दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रॉपर जो स्पेड टायर है वो दिया गया है। हालांकि ब्रांड वगैरह की बात करें तो सीएट का स्टेपनी सीरीज़ वाला है जो कि थोड़ा सा अलग है। और साइज़ वगैरह की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ हल्का सा। 165/80R14 ये सेक्शन आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा समझ लेना भाई, एक हाथ से दिखा भी रहा हूँ और एक हाथ से ये पकड़ना भी पड़ रहा है, तो जो मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से देख सकते हो। देखो साइज में अच्छा खासा फर्क है, जहाँ पे आपको 195 मिल रहा है वहाँ पे 165 मिल रहा है, तो डिफरेंस अच्छा खासा है। हालांकि काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, तो जब आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अब मुझे एज अ फुल व्हील की तरह यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें, देखो यहाँ पे कवरिंग वगैरह दे रखी है। ठीक बोलोगे आप इसे, ऐसा तो नहीं है कि भाई बेहतर है क्या है, बट इस सेगमेंट के हिसाब से, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको जस्टिफिकेशन जो यहाँ पर लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो इस तरीके का स्विच है वो दे रखा है। यहाँ पे लाइट वगैरह जो काम करती है इसी स्विच की मदद से जो है करती है। और कुछ चीज़ों की बात करें तो मैं आपको एक अटेंशन टू डिटेल दिखाता हूँ, आप एक इस चीज़ पर नोटिस कर रखना। देखना मैं बटन दबाऊंगा इसको इस तरीके से, देख रहे हो किस तरीके से काम करता है। तो ये इस तरीके का ओवरऑल मैकेनिज्म है। और बूट वगैरह ठीक है, इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से आपको जस्टिफाई जो है लग जाएगा। कोई इससे रिलेटेड मैं ये नहीं बोल रहा कम है ज़्यादा है। अगर आप मान लो 5 बंदे भी बैठे हैं तो उनका लगेज भी ईजिली आ जाना चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। उसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेन इंजन बे। देखो सेगमेंट के हिसाब से इंजन भी आपको ठीक लगेगा, जो पावर आउटपुट निकाल रहा है वो भी सही है। हालांकि देखो कई लोगों को ऑन पेपर ऐसा लग सकता है कि भाई ज़्यादा बेहतर नहीं है या थोड़ी सी कमी है इसके अंदर, बट मैं आपको ज़रा उठा के दिखाता हूँ इसको। ये देखो भाई, यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। हालांकि इसमें एक टर्बो पेट्रोल और आता है, अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए तो उसकी तरफ भी जा सकते हो। बट अगर आप स्पेशली इसकी बात करोगे तो 80 bhp की पावर और 115 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम ये पर्टिकुलर इंजन जो है निकालता है। और अगर आप टर्बो पर जाओगे तो उससे ज़्यादा भी पावर वगैरह आपको मिल जाएगी। एक बार बैटरी का प्लेसमेंट वगैरह देख लो। हालांकि ओपनिंग वगैरह अच्छी खासी आपको जो है साइडों में जो है देखने के लिए मिल जाती है। जो टर्बो पेट्रोल है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, हालांकि है वो भी 1000 सीसी का, तो इतना वेरिएशन आपको दिखता है। उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। कूलेंट वगैरह का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। और अब मेन बात आ जाती है, जो बात मैंने बोली थी। देखो अब मैंने आपको कंफर्ट से रिलेटेड सिर्फ नहीं बताया, बट हाँ सेफ्टी वाली बात बता दी, बॉडी स्टाइलिंग की बात बता दी, प्राइस बता दिया, इंजन भी बता दिया। और अब मेन बात आ जाती है कि ये गाड़ी एवरेज कितना आपको ऑफर करेगी। देखो टैंक वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया था। कंपनी बोल रही है 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो आपको सिटी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप रफली भी लगा के चलोगे ना तो सेम जो इस बजट के अंदर आपको कार्स एवरेज दे रही हैं वही मुझे लगता है कि ये गाड़ी भी आपको दे देगी। लगा के चलो 17-18 तो मिल जाना चाहिए अगर आप नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी को जो है चलाते हो एसी वगैरह के साथ में। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। और अब मेन बात आ जाती है कंफर्ट की। 6,65,000 में ये फील ऑप्शनल वेरिएंट अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लेते हो ना, उसकी एक बार आप सीट वगैरह चेकआउट करो। इस तरीके की ओवरऑल सीट्स हैं, ये पूरा फैब्रिक के अंदर है। हालांकि थोड़ा सा ये टेक्सचर है, ये प्लेन आपको मिलता है। स्टिचिंग वगैरह देख लो, ऑरेंज कलर के अंदर जो स्टिचिंग है वो दे रखी है। उसी के साथ साथ हाइट एडजस्टमेंट रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर पाते हो, जो कि इस बजट के अंदर स्विफ्ट, वैगनार और अगर आप और भी i10 वगैरह इस तरीके की एक्स्ट्रा वगैरह देखते हो तो उनके अंदर ये वाली चीज़ आपको नहीं मिलती है। हालांकि पंच के कुछ वेरिएंट है जिसके अंदर ये वाली चीज़ें मिल जाती है, बट
इस प्राइस पॉइंट पे पंच भी ये वाली चीज़ आपको नहीं ऑफर करती है। आगे पीछे आप कर ही पाते हो। और अगर आपको यहाँ पे देखना है तो 3 जो पेडल्स हैं वो आपको दिए गए हैं, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई दी थी। और इसके अंदर जो हेडलाइट लेवलर है ना, उसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये आपको मैनुअल जो है करना पड़ता है। तो ये वेरिएशन आपको दिखता है। और गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग तो मिल ही जाते हैं, जैसे कि आप सीट पे देख पा रहे हो, और साथ में पिलर वगैरह पे देखोगे तो वो दिए गए हैं। तो सेफ्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ सच ब्रांड ने करा है। हालांकि क्रैश सेफ्टी रेटिंग आ जाती तो और बेहतर कहीं ना कहीं हो सकता था मामला। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले चाबी को लगाओ आप इसकी तरफ, तो देखो सबसे पहले इस तरीके से, देखो एक हाथ से करते हैं ना, थोड़ा सा इशू कहीं ना कहीं रहता है, बट चलो मैंने लगा दी है और थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे बात करें तो चाइल्ड सेफ्टी जो लॉक है वो दिया गया है। मिरर्स को अगर आपको एडजस्ट वगैरह करना है वो कर सकते हो। हालांकि ऑटो फोल्ड होता है कि नहीं, एक बार पहले इसको ऑन करते हैं। इस तरीके से देखो, इस तरीके से जो है ऑन होता है, और दबा के रखें इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये, सिर्फ आप अंदर से इसको एडजस्ट कर पाते हो। जो ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है नहीं मिलता है। एक बार एसी वेंट्स का डिज़ाइन वगैरह देखो, अच्छे खासे बड़े साइज़ की जो एसी वेंट्स है वो दे रखे हैं। यहाँ पे जो क्रोम टेंट है वो भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो ये टेक्सचर है ना, उसमें आपको थोड़ा सा ग्लिटर दिखता है। देखो प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह ना ज़्यादा बेहतर है, ना ज़्यादा ये लगा लो आप बुरी बोलोगे इसको। डिसेंट क्वालिटी के ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो मिलती है। सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर जो आपको दिया गया है। और एक चीज़ और, थोड़ा सा देखो कलर कॉम्बिनेशन का आपको वेरिएशन जो है दिखता है, जैसे कि ये थोड़ा सा ब्राउन टच है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ सिल्वर टच दिया गया है। हालांकि इनकी फिनिशिंग में भी वेरिएशन आपको दिखता है। यहाँ पे जैसे इस तरीके का पैटर्न है, ये बिल्कुल स्मूथ दे रखा है। और बीच में आ जाए तो 10.25 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो दिया गया है। इसके बारे में खास चीज़ ये है कि ये एप्पल कारप्ले एंड ऑटो जो है वायरलेस सपोर्ट करता है। और उसके अलावा जब कैमरा वगैरह लगवा लोगे तो इसी में जो है अपना सारा काम जो है हो जाएगा। उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह के अंदर आ जाए तो डिस्प्ले, जर्नल, फोन, ऑडियो, क्लॉक, व्हीकल सेटिंग्स में अगर आप आओगे तो ये अलर्ट वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फो है। और अगर आप डिस्प्ले में आओगे तो ब्राइटनेस वगैरह है। अगर मान लो मैं इसको बढ़ाऊं इस तरीके से तो ये मैक्सिमम जो गाड़ी की ब्राइटनेस है वो आपको मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा इसको लो भी करूँ ना, तो देखो आप इस तरीके से हो सकता है। अब आपको फ्लिकर वगैरह थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ब्राइटनेस वगैरह भी ठीक मिलती है, कोई भी सेलेक्ट एज सच जो है इशू आपको नहीं होएगा। बाकी यहाँ पे सेंटर में भी एसी वेंट्स है। नीचे की तरफ अगर आप एसी की बात करते हो तो मैनुअल एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए जाते हैं। नीचे की तरफ 12V का अगर मैं आपको पावर सॉकेट दिखाऊं तो इस तरीके से आप इसको खोल सकते हो। USB-A टाइप जो पोर्ट है वो दिया गया है। फ़ोन वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। नीचे भी फ़ोन वगैरह रख पाते हो। हालांकि वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं आता है। इससे ऊपर अगर आप जाने लगते हो तब वहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर जो है ज़रूर से मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स वगैरह हैं। और यहाँ पे मिलता है आपको गाड़ी के अंदर 5 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन, वो आप देख लो भाई। इस तरीके से सारा कुछ मेंशन जो यहाँ पे करा गया। सेम स्टिचिंग है, सिल्वर टच आपको मिल जाता है। थोड़ा सा आपको प्लास्टिक में ना अनइवन वाला फील आता है। कहने का मतलब देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे गैप अलग है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप अलग आ रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है। और इनफैक्ट अगर आप इसके प्लर में देखोगे यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखते हो तो डिफरेंस आपके सामने है। मैं आपको थोड़ा सा और चेंज करके दिखाता हूँ। ये वेरिएशन दिखता है। ये सब टाटा वगैरह के अंदर भी है। इस प्राइस पॉइंट पे आप जस्टिफाई मुझे लगता है कि कर दोगे। बट हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि 6,63,000 में जहाँ पे आप ऑल्टो वैगनर लेने जा रहे थे, जो कि गाड़ी अनसेफ भी है, छोटी भी है, इंजन भी पावरफुल नहीं है, इंजन भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो वहाँ से अगर आप इसकी तरफ आते हो तो मुझे लगता है कि इतने छोटे मोटे जो चीज़ें हैं जैसे कि पैनल गैप्स वगैरह वो जस्टिफाई कर देते हो। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि अगर आप लेने जा रहे हो तो आपको सारी कुछ चीज़ें जो है पता रहे गाड़ी के बारे में। उसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह दिया गया, नीचे थोड़ा सा स्पेस है। यहाँ पे सेंटर में बात करें तो इस तरीके का जो बोतल होल्डर का ऑप्शन है वो भी जो है मिल जाता है। सीट के बात करें, यहाँ पे जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो दिया गया है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल। यहाँ पे बात करें तो वैनिटी मिरर और अपना नॉर्मल जो है सारा कुछ है ही, एडजस्ट वगैरह नहीं होता है। बंद कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा ये बढ़िया चीज़ है, देखो इस प्राइस पॉइंट पे ये लोग जो है मैनुअल डिमिंग IRVM ऑफर कर रहे हैं। साथ में जो लाइट है वो हेलोजन है। माइक वगैरह अंदर की तरफ जो है ऑफर किया जाता है। स्पीकर सिस्टम की बात करें तो इनका इन हाउस वाला है, कोई ऐसा सच ब्रांड वगैरह की तरफ से नहीं आता है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई 4 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो दिया जाता है। अगर आपको ट्यूटर वगैरह देखना है तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से दिखाई देगा। और जितना मैं देख पा रहा हूँ भाई, इसके अंदर जो ट्यूटर्स वगैरह हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। और आ जाते हैं बाहर की तरफ, एक दो चीज़ें और देख लो। यहाँ पे जो चारों पावर विंडोज़ के ऑप्शन है वो दिया गया, बड़ा सा बोतल होल्डर आपको दिया गया। डोर लीवर सिल्वर फिनिशिंग के अंदर है। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा छोटा भी है। और ओवरऑल क्वालिटी वाइज अगर आप फील गुड फैक्टर की बात करते हो वो थोड़ा सा आपको कम जो है लगेगी। बाकी करते हैं इसको बंद। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार रियर।
देखो गाड़ी में रियर से भी कोई भी इशू नहीं है। जिस तरीके का मैंने बोला था ना, व्हील बेस बड़ा है, गाड़ी का साइज बड़ा है सेगमेंट में, तो उतना ही आपको स्पेस जो है रियर सीट्स में यहाँ पे जो है फील होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए पीछे की तरफ मिल जाते हैं, बट यहाँ पे जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स्ड हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगी सेंटर में, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आर्मरेस्ट वगैरह जो है यहाँ पर नहीं मिलती है। और अब बात करते हैं कि आपको जो स्पेस वगैरह वो कैसा मिलेगा। सबसे पहले तो हेडरूम वगैरह, अगर आपकी हाइट 5'8", 5'7", 5'9" के आसपास है, कंफर्टेबल आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट नी रूम वगैरह जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको और समझ आएगा कि नी रूम भी बेहतर यहाँ पे जो है मिलता है। बट हाँ, हेड रूम वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ में दिक्कत आ सकती है, जिनकी हाइट ज़्यादा है, जैसे मेरी भी हाइट है, तो मुझे ऐसे करके कहीं ना कहीं हेड रखना पड़ रहा है अपना, बेसिकली सर वगैरह। बट यहाँ पे ये एडजस्टेबल होता तो बेहतर हो सकता था। बट मैं प्राइस के हिसाब से इसको जो है जज कर रहा हूँ कि ठीक है, काम चल जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है कि भाई ब्रांड ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज़ आपको ऑफर करते हैं। सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, बट अगर आप यहाँ पे नीचे स्पेस वगैरह देखोगे, एक बार नी रूम वगैरह देख लो। जैसा पंच वगैरह के अंदर नी रूम वगैरह मिलता है ना, सब 4 मीटर कार जितनी भी है, नेक्सॉन वगैरह हैं, उसी के जैसा आपको नी रूम यहाँ पर जो है मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट में कोई इशू नहीं है अगर आपकी नॉर्मल हाइट है। बट एक इशू आपको फील होगा कि ये जो सीट वाला सेक्शन है, जैसे ये और ये, इसकी वजह से आपके पैर इस तरीके से यहाँ पे जो अड़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना, आप भी आना, आप भी बैठ के देखना, तब आपको बेहतर समझ आएगा कि आपकी ये हेल्थ कैसी है। क्योंकि भाई जो इंडियन हेल्थ है ना, उसमें बंदों का वेरिएशन बहुत ज़्यादा जो है देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे बात करूँ तो दो जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो दे रखे हैं। तो आपको फ़ोन चार्ज करने में कभी भी गाड़ी के अंदर इशू नहीं आएगा कि भाई मेरा इस तरीके का फ़ोन है, चार्ज नहीं हो रहा है, फास्ट चार्जिंग नहीं डिलीवर कर रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप अपने गैजेट्स वगैरह जो है ईजिली यहाँ पे जो है चार्ज वगैरह कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विंडो वगैरह की बात करें, मान लो मैं इसको बंद करूँ, डोर थोड़ा आप मुझे बताना। देखो विंडो वगैरह ठीक लेवल पे है, मगर आप देखोगे तो एरिया वाइज थोड़ा सा आपको कम लग सकता है कि हाँ भाई थोड़ा सा विंडो एरिया छोटा आपको फील होगा। उसके अलावा सेम बोतल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाता है। बाकी और तो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं। रियर में भी पावर विंडो वगैरह का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के वारंटी वगैरह के बारे में। तो गाड़ी के ऊपर आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिल जाती है, जिसको आप एक काम कर सकते हो कि भाई आप जो है ना इसको एक्सटेंड करा सकते हो। एक्सटेंड से मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो इसको अप टू 5 साल और एक्सटेंड करा पाओगे, यानी कि कहने का मतलब टोटल 8 साल की जो वारंटी है वो गाड़ी के साथ में मिल जाएगी। और बाकी एग्जैक्ट डिटेल्स और एग्जैक्ट प्राइसिंग अगर आपको जाननी है तो डीलरशिप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साथ में नंबर वगैरह दे रहा हूँ, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना। और अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ और दिखाता हूँ जो शायद मेरे से मिस हो गई थी, अब वो थोड़ा सा रह गया, बट खैर कोई नहीं, आपको दिखाता हूँ मेन सेक्शन क्या था। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो अपने इंफोटेनमेंट वाले हाँ भाई सुन ली, इंफोटेनमेंट वाले बटन है वो यहाँ पे दिए गए और ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील दिखता है। मोरलेस जितनी भी सिट्रोन की गाड़ियाँ इंडिया के अंदर आ रही हैं सेम स्टीयरिंग व्हील के साथ में आती हैं। स्वीट सिंपल वाला फील देता है, ऐसा ज़्यादा ऑड वाला फील कहीं नहीं आता है। बट हाँ, ये सेंटर में थोड़ा सा बड़ा लगता है, सिट्रोन का लोगो है, सिल्वर टच आपको दिया गया है। इसके अंदर एडजस्टमेंट वगैरह दिखाऊँ तो टिल्ट का ऑप्शन है और जो टेलीस्कोपिक वगैरह है वो चीज़ यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। देखो इसमें एक और चीज़ बहुत बढ़िया है कि इसकी जो ये डिज़ाइन वाले ना, कई लोगों को लगता है कि भाई मारुति में जा रहे हो तो सेम ही मिल रहे हैं, हुंडई में आ रहे हो तो सेम मिल रहे हैं। बट अगर आप सिट्रोन के पास में आते हो तो थोड़े से यूनिक तरीके के जो ये बेसिकली टॉगल स्विचेस हैं वो थोड़े से अलग मिलते हैं, वो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके अलावा हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं। और गाड़ी की MID वगैरह की बात करें तो भाई मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ। इस तरीके की ओवरऑल जो MID है वो आपको देखने को मिलती है। आई थिंक आपको अब थोड़ा सा मैं अगर कोशिश करूँ तो हाँ, अब आपको बेहतर दिख जाएगा। बीच में आपको डिजिटल जो स्पीड है वो देखने को मिल जाती है, ओडोमीटर रीडिंग है, फ्यूल कितना है, कूलेंट टेम्परेचर क्या हो रहा है गाड़ी का वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन वगैरह है या वार्निंग लाइट्स वगैरह वो मिलती हैं और यहाँ पे जो है आपको बैटरी वगैरह से रिलेटेड वार्निंग लाइट्स दी जा रही हैं। अगर आपको उसको टॉगल वगैरह करना है तो टॉगल वगैरह करने के लिए एक यहाँ पे स्विच दे रखा है। इस तरीके से अगर मैं दबाऊँ ट्रिप भी, और यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है, तो ये 2 से 3 चीज़ें आपको यहाँ पे जो मिलती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुरुआत में जो मिस हो गया था ना वो यही रीज़न था। बाकी इसके अंदर एडजस्टमेंट वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दी, सिर्फ टिल्ट मिलती है, अगर नहीं दिखाई थी दोबारा से देख लो। तो ये है, तो कंफर्ट के हिसाब से तो ठीक मुझे लगी गाड़ी, और 6 लाख जो 65,000 वाला ब्रैकेट है उसके हिसाब से भी गाड़ी जो है अपने प्राइस को जस्टिफाई जो है कर देती है। बाकी सेफ्टी वगैरह तो बढ़िया है ही, और चाबी भी उसी हिसाब से जो है सेफ यहाँ पे जो फील होती है। तो आई होप आपको जो है सिट्रॉन C3X पसंद आई होगी। और इस X से मतलब सिर्फ इस इतना था कि यहाँ पे ये गाड़ी थोड़ी सी अपडेट जो है हो चुकी है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर अंतर गाड़ी के अंदर जो है नहीं आया है। आई होप आपको गाड़ी समझ में भी आई होगी। अगर आपको कुछ और ऐसा लगे कि जो मुझसे रह गया है तो फिर कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।